रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 535। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांगलिन की आंखें सर्द थीं जब उसने हवा में इशारा किया। शेर का वजूद लर्जा, फिर वो काली गैस की एक लकीर में बदल गया, 13 के सोल फ्लैग में उड़ गया और गायब हो गया। ये दरिंदा तुम्हारे 10 सोल फ्लैग के लिए प्राइमरी सोल के तौर पर काबिले कबूल है। ताहम याद रखना कि सोल रिफाइनिंग स्पेल के साथ कोई चालबाजी नहीं चलती। तुम इसे महफूज करने के काबिल थे, लेकिन ये तुम्हें रद्द करने के काबिल था। इसे अपने लिए एक सबक समझो। वांगलिन के ये अल्फाज कहने के बाद उसने रुख मोड़ा और वादी की गहराइयों में वापस चला गया। 13 का चेहरा शर्म से भरा हुआ था जब उसने अपने हाथ में मौजूद झंडे को देखा और सोचने लगा। वक्त तेजी से गुजरता गया और 1 महीने का वक्त तेजी से गुजर गया। गांव के तमाम मर्द आधी रात के वक्त रवाना हो गए। ओयांग हुआ और 13 हरावल दस्ते में थे जब वो सबको सीधा घार की तरफ ले गए। वांगलिन ने उनका पीछा नहीं किया और अपने डिवाइन सेंस से भी उनका पीछा नहीं किया। ये उनके लिए एक इम्तिहान था और अगर वो नाकाम हो जाते तो इसका मतलब ये था कि वो इस काबिल नहीं थे और वांगलिन एंशिएंट डीमन सिटी के लिए रवाना हो जाएगा ताकि दूसरे मौके तलाश कर सके। 5 दिन बाद जब वांगलिन वादी की गहराइयों के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, उसने अपनी आंखें खोलीं। जल्द ही फासले से ऊंची आवाजों का शोर सुनाई देने लगा जब लोगों की एक लंबी कतार वादी की तरफ पुरपेंच रास्ते के साथ तेजी से बढ़ी। ये लंबी कतार उन लोगों से बनी थी जो गांव से नहीं थे और उनके चेहरे खौफ से भरे हुए थे। उनमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल थे और वो सब अपनी भरपूर जवानी में थे। उनके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और हर कतार में 7 लोग थे। हर कतार एक बड़ा लट्ठा उठाए हुए थी जिससे उनके हाथ बंधे हुए थे जब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। ओयांग हुआ सबसे आगे चल रहा था और खून के निशानों से भरा हुआ था। अगरचे वो थका हुआ लग रहा था, उसके चेहरे पर जोश था। गांव के लोग इस कतार के साथ चल रहे थे। अगर कैदियों में से कोई ज्यादा आहिस्ता चलता तो गांव वाले आगे बढ़कर उन पर चिल्लाते। 13 कतार के आखिर में चल रहा था। उसका पूरा तर्जे पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब वो पहले जितना मगरूर नहीं रहा था और कहीं ज्यादा पुरसकून लग रहा था। उसके चेहरे पर अब एक पुरअज़म तासुर था। वो कतार के पीछे चल रहा था और उसके गिर्द कई लोग थे। ताहम वो सब उससे फासला बनाए हुए थे और उनकी आंखों में एहतराम के तासुरात थे। ये कहा जा सकता है कि 13 इस जंग के दौरान खूब जौहर दिखाने में कामयाब रहा था। उसके और ओयांग हुआ के साथ मिलकर काम करने से वो फॉर्मेशन को चकमा देने में कामयाब हो गए और दुश्मन को गफलत में पकड़ लिया। दुश्मन का एल्डर 13 के बुलाए हुए शेर ने शुरू में ही निगल लिया। उसने फिर सोल रिफाइनिंग स्पेल का इस्तेमाल वहीं दुश्मन के सामने दुश्मन के एल्डर की रूह को रिफाइन करने के लिए किया और उसे सोल फ्लैग के अंदर महफूज कर दिया। उसी वक्त ओयांग हुआ भी पीछे नहीं रहा था। उसने तेजी से जंग में मरने वाले लोगों की रूहों को रिफाइन किया और उन्हें महफूज कर लिया। इस मंजर ने दुश्मनों को एक बड़ा सदमा दिया। ये लंबी कतार तेजी से वादी के अंदर पहुंच गई। फिर तमाम औरतों ने फौरन लकड़ी के बर्तन अपने घरों से बाहर निकाल लिए जैसे वो इसकी बहुत आदी हों। बर्तनों के अंदर सब्ज माए था और ये अभी भी उबल रहा था। इससे एक बुरी बू आ रही थी। हर बैरूनी शख्स का सर एक बर्तन में दबाया गया और उन्हें ये सब्ज माए पीने पर मजबूर किया गया। माए को पीने के बाद उनके चेहरों पर फौरन उलझन के तासुरात आ गए। फिर कुछ गांव वालों ने उन्हें पकड़ा और उनके कानों में कुछ सरगोशी की। जब वांगलिन के डिवाइन सेंस ने यह सब देखा तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने लोयुन की यादों में सीखा था कि लोयुन के आबा वजदाद ने कहा था कि इन छोटे कबीलों के लिए नए अरकान हासिल करने का वाहिद तरीका अपने कैदियों को यादाश्त मिटाने वाला सूप का एक प्याला पीने पर मजबूर करना ही था। इस सूप का असर उस शख्स को सब कुछ भुला देना था और फिर कोई उस शख्स को उसका नया नाम और कबीले की मौजूदा सूरत हाल बताता। जब वो बेदार होता तो वो कबीले का एक नया रुकन बन जाता। वांगलिन की नज़र में इस सूप में कोई खास बात नहीं थी। ये किसी जादू स्पेल के मुकाबले में कहीं कमतर था। अगर कल्टीवेशन वाला कोई भी शख्स ये सूप पीता तो इसका बुनियादी तौर पर कोई असर न होता। ओयांग हुआ तेजी से वांगलिन की तरफ बढ़ा। जब वो अभी काफी दूर था, उसने एहतराम से झुककर कहा, जूनियर ओयांग हुआ सुप्रीम सेलेस्टियल को सलाम करना चाहता है। वांगलिन की इजाजत मिलने के बाद ओयांग हुआ तेजी से वादी की गहराइयों में दाखिल हुआ। दूर से उसने वांगलिन को लोटस पोजीशन में बैठे देखा। वो वांगलिन के सामने पहुंचा और एक चीज बाहर निकाली। फिर उसने एहतराम से कहा, सुप्रीम सेलेस्टियल, जूनियर को दुश्मन कबीले से डीमन क्रिस्टल मिला है जो मैं सुप्रीम सेलेस्टियल को देना चाहता हूं।
वांगलिन की आंखें रोशन हुईं, फिर उसने अपना हाथ हिलाया और क्रिस्टल ओयांग हुआ के हाथ से उड़कर उसके हाथ में आ गया। उसने गौर से इस काले पत्थर को देखा। इस क्रिस्टल में कोई खास बात नहीं थी और ये देखने में काफी खुरदुरा लग रहा था। वांगलिन ने अपना दाहिना हाथ दबाया और काला पत्थर फौरन टूटकर बिखर गया और उसमें से एक अंगूठे के साइज जितना डीमन क्रिस्टल बाहर निकल आया। रैंक 2 डीमन क्रिस्टल। वांगलिन ने क्रिस्टल को थोड़ी देर तक देखा, फिर उसे निगल लिया। ओयांग हुआ अपना सर झुकाए हुए खामोश खड़ा रहा। वो पूरा वक्त एहतराम का तासुर दिखा रहा था। डीमन क्रिस्टल को निगलने के बाद ये तेजी से वांगलिन के अंदर मौजूद डीमन क्रिस्टल के साथ मिल गया और एक रैंक 5 डीमन क्रिस्टल बन गया। वांगलिन ने ओयांग हुआ को देखा और फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक जेड का टुकड़ा बाहर निकाला। उसे अपने डिवाइन सेंस से जांचने के बाद उसने उसे ओयांग हुआ की तरफ फेंका और कहा, तुम लोगों के पास सिर्फ पहले 3 मरहलों के मंत्र हैं। जब तक कोई कामयाबियां हासिल नहीं कर लेता उसे मजीद नहीं मिलते। तुम डीमन क्रिस्टल लेकर वापस आए हो, इसलिए मैं तुम्हें चौथा मरहला दूंगा। इसका अच्छी तरह मुताला करो और इसे दूसरों को मत सिखाना, वरना मैं इसे पूरी तरह वापस ले लूंगा। ओयांग हुआ ने अपने दिल में जोश को दबाया। जेड को कबूल करने के बाद वो तेजी से चला गया। उसके जाने के बाद वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं जब उसने खुद से कहा कि ऐसा लगता है कि ये सही कदम था। जैसे जैसे गांव बढ़ेगा और आसपास के कबीलों को जज्ब करेगा, डीमन क्रिस्टल्स की वो मिकदार जो मैं हासिल कर सकूंगा भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा कबीले में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा लोग सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन करने के लिए होंगे। इसका मतलब है कि मैं 1 बिलियन सोल फ्लैग की पूरी ताकत को जल्द अज जल्द बहाल करने के काबिल हो जाऊंगा। इस वक्त वांगलिन सोल फ्रैगमेंट्स पाल रहा था। तमाम सोल फ्रैगमेंट्स जो सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन करने वाले लोगों की तरफ से रिफाइन किए जा रहे थे, सिर्फ एक ख्याल से उसके हो सकते थे। एक दिन जरूर आएगा जब वक्त वांगलिन के लिए मुनासिब होगा कि वो तमाम रूहों को जमा करे और 1 बिलियन सोल फ्लैग एक बार फिर मुकम्मल हो जाएगा। गांव की आबादी अचानक कई गुना बढ़ गई। मर्दों की तादाद अब 50 से ज्यादा हो गई थी। खवातीन को गांव वालों के दरमियान तकसीम कर दिया गया और कुछ खूबसूरत औरतों को वांगलिन को ओयांग हुआ की तरफ से तोहफे में दिया गया, जो इनाम का लालच कर रहा था। ताहम इस बार उसे सर्द महरी का सामना करना पड़ा। वो नए कबीले के अरकान सबने सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन करना शुरू कर दी। अब वादी में कल्टीवेटर्स की हवा थी। उन लोगों के अलावा जो हर रोज शिकार करने के लिए बाहर जाते थे, बाकी सब अपनी कल्टीवेशन पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे। यहाँ तक कि कुछ खवातीन ने भी कल्टीवेशन करना शुरू कर दी थी। पहले तो ओयांग हुआ इसके खिलाफ था, लेकिन वांगलिन के एक पैगाम के जरिए डांटे जाने के बाद उसने तेजी से अपना रवैया बदल लिया और खुलेआम खवातीन की कल्टीवेशन की हिमायत करने लगा। नतीजतन वादी में बच्चों के अलावा हर कोई, चाहे वो मर्द हों या खवातीन, पागलों की तरह कल्टीवेशन करना शुरू हो गया। सोल रिफाइनिंग स्पेल को सीखना शुरू करना आसान था और 13 और ओयांग हुआ की ताकत देखते हुए ये दोनों जल्द ही सबका मकसद बन गए। वक्त खामोशी से गुजरता गया और पलक झपकने में आधा साल गुजर गया। इन 6 महीनों के दौरान गांव के लोग बहुत बाहर गए। वो गिरोह में या अकेले बाहर गए, या तो अपने सोल फ्लैग्स बनाने के लिए या जानवरों को मारने के लिए, ताकि वो रूहों को रिफाइन कर सकें। 13 के अलावा 4 और लोगों ने इन 6 महीनों में तीसरे मरहले तक पहुंच गए थे और उन्हें अपने सोल फ्लैग्स बनाने की जरूरत थी। सब अब तक वांगलिन का उसूल जान चुके थे। अगर वो तीसरे मरहले से आगे के मंत्र चाहते थे तो उन्हें इनाम हासिल करने होते थे, और ऐसा करने के सिर्फ 3 तरीके थे। पहला, डीमन क्रिस्टल्स देना था। दूसरा, बैरूनी लोगों के बारे में सुराग तलाश करना था। और तीसरा, कम से कम 10 सोल फ्लैग्स बनाना था और कम से कम 4 झंडों के अंदर एक प्राइमरी सोल का होना लाजमी था। अगर कोई भी इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज कर लेता तो वांगलिन उसे चौथे मरहले का मंत्र इनाम में देता। जहां तक 5वें मरहले के मंत्र का ताल्लुक था तो उसके लिए शर्तें और भी सख्त थीं। इस मौके पर सिर्फ ओयांग हुआ ने ही चौथे मरहले का मंत्र हासिल करने की शराइत पूरी की थी। यहां तक कि 13 ने भी सिर्फ 7 सोल फ्लैग्स रिफाइन किए थे। जो चीज मुश्किल थी वो प्राइमरी सोल्स थे। अब तक उसके पास सिर्फ 2 प्राइमरी सोल्स थे और दूसरा आधा साल पहले रिफाइन किया गया दुश्मन गांव का एल्डर था। नतीजतन एक दूसरे कबीले पर हमला करने की पुकार बुलंद और बुलंद होती गई। सिर्फ दूसरे कबीलों पर हमला करने से ही डीमन क्रिस्टल्स, प्राइमरी सोल्स और सोल फ्रेगमेंट्स की बड़ी मिकदार मिल सकती थी। ये कहना होगा कि ओयांग हुआ की बातें सच साबित हुईं। हर 5000 साल बाद जब बैरूनी लोग आते तो वो डीमन स्पिरिट लैंड में एक खून खराबा ले आते। सिर्फ वांगलिन के आने की वजह से
ये वादी एक पुरसुकून गांव से एक ऐसे गांव में बदल गई जो दूसरे कबीलों पर हमला करने के लिए जारहियत से भर गया था ताकि बुलंद सतह के मंतर हासिल किए जा सकें। जब जंग की पुकार बुलंद और बुलंद होती गई, एक नई जंग आखिरकार शुरू हो गई। इस बार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मर्द है या औरत। चंद लोगों के अलावा जो बच्चों की देखभाल करने के लिए पीछे रह गए थे, तकरीबन हर गांव वाला रवाना हो गया। वो सब एक ही जगह पर हमला करने नहीं जा रहे थे। वो 3 गिरोह में बंटने जा रहे थे ताकि 3 मुख्तलिफ कबीलों पर हमला कर सकें। यही अपनी ज़रूरियात को पूरा करने का वाहिद तरीका था, क्योंकि अगर वो सब एक ही कबीले पर हमला करते तो डीमन क्रिस्टल्स और प्राइमरी सोल्स को तकसीम करने का कोई रास्ता नहीं होता। डीमन स्पिरिट लैंड में किसी ने एक बढ़ती हुई ताकत के वजूद पर गौर नहीं किया, क्योंकि कोई भी इन बंजर ज़मीन में मौजूद इन कबीलों को देखने की जहमत नहीं करता। यहाँ तक कि बैरूनी लोगों में से भी कोई वांगलिन की तरह कबीलों के साथ रहने का फैसला नहीं करता। वो सब मुख्तलिफ मुल्कों में जा चुके थे और मुख्तलिफ ओहदे हासिल कर चुके थे। मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स और एक कदीम डीमन हासिल करने के लिए उन्होंने एक ऐसे खून खराबे का आगाज किया जो 500 साल तक जारी रहता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।